हरे कृष्णा सभी के लिए आपका मेरे चैनल सिंपल सोल पर स्वागत है, जहां हम आपको भक्तिमय कहानियां और भारतीय पर्वों की महिमा से परिचित कराते हैं। आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन पर्व की और इससे जुड़ी सभी पवित्र कथाओं की। इस साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 19 अगस्त दिन सोमवार को 3:04 पर शुरू हो रही है। इस तिथि की समाप्ति 19 अगस्त को ही रात 11:55 पर खत्म हो रही है। ऐसे में उदय तिथि के आधार पर रक्षाबंधन का त्यौहार 19 अगस्त सोमवार को ही मनाया जाएगा। रक्षाबंधन का पर्व हो और भद्रा के विषय में बात नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया रहेगा। रक्षाबंधन पर भद्रा के प्रारंभ का समय सुबह में 5:53 पर है। उसके बाद वह दोपहर 1:32 तक रहेगा। परंतु इस भद्रा का वास जो है पाताल लोक में है, इसीलिए यदि भद्रा का वास स्थान पाताल या फिर स्वर्ग लोक में है तो वह पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए अशुभ नहीं होती है, उसे शुभ ही माना जाता है। इसीलिए इस साल रक्षाबंधन पर 3 शुभ योग बन रहे हैं। उस दिन शोभन योग पूरे दिन रहेगा। वही सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातः 5:53 से 8:10 तक है। वही रवि योग शाम के 5:53 से रात के 8:10 तक है। इसीलिए आप सारा दिन रक्षाबंधन का त्यौहार खुशी खुशी मना सकते हैं। अब हम जानते हैं इसके पीछे की कहानियाँ कि आखिर रक्षाबंधन किसने सबसे पहले मनाया और किस लिए मनाया गया। आइए शुरू करते हैं। अब रक्षाबंधन मनाने का इतिहास बहुत ही ज़्यादा पुराना है। तो सबसे पहली जो कथा आती है वो है राजा बलि की कथा। राजा बलि का दान धर्म इतिहास में सबसे ज़्यादा प्रख्यात है, जैसे कि हम सभी जानते हैं। एक बार माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधकर बदले में उनसे भगवान विष्णु को मांगा था। कहानी इस तरह है कि एक बार राजा बलि ने यज्ञ का आयोजन किया। तब उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर आए और दानवीर राजा बलि से 3 पग भूमि मांग ली। बलि ने हाँ कर दिया तो वामन अवतार ने 2 पग में ही सारी धरती और आकाश नाप लिया। राजा बलि समझ गए कि भगवान विष्णु स्वयं उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तीसरा पग रखने के लिए उन्होंने भगवान के सामने अपना सिर आगे कर दिया। फिर उन्होंने भगवान से याचना की कि अब तो मेरा सब कुछ चला ही गया है, प्रभु आप मेरी विनती स्वीकारें और मेरे साथ पाताल में चलकर रहें। भगवान को भी भक्त की बात माननी पड़ी और विष्णु जी बैकुंठ छोड़कर पाताल चले गए। जब देवी लक्ष्मी को यह पता चला तो वे गरीब महिला का रूप धरकर बलि के पास पहुंची और राजा बलि को राखी बांध दी। बलि ने कहा, मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर देवी लक्ष्मी अपने रूप में आ गई और बोली, आपके पास तो साक्षात श्री हरि हैं और वह मेरे पति हैं और मुझे वही चाहिए। इस पर बलि ने भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी के साथ चलने की विनती की। तब जाते वक्त भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वे हर साल 4 महीने पाताल में ही निवास करेंगे। ये 4 महीने चातुर्मास के रूप में जाने जाते हैं। दूसरी कथा आती है भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी जी की। जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ कर रहे थे, उस समय सभा में शिशुपाल भी मौजूद था। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। लौटते वक्त सुदर्शन चक्र से कृष्ण जी की छोटी उंगली घायल हो गई और रक्त बहने लगा। तब द्रौपदी जी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर लपेट दिया। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि वह इस रक्षा सूत्र का वचन निभाएंगे। इसके बाद जब कौरवों ने द्रौपदी का चीर हरण किया तो श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर द्रौपदी जी की लाज रखी। मान्यता है कि जिस दिन द्रौपदी जी ने श्री कृष्ण की उंगली पर साड़ी का पल्लू बांधा था वह श्रावण पूर्णिमा ही थी। रक्षाबंधन एक धागा नहीं बल्कि एक बहन भाई के प्रेम का प्रतीक है। ये वो प्रेम का प्रतीक है जहाँ पर भाई वचन देता है कि कोई भी परिस्थिति हो वो अपनी बहन की रक्षा करेगा, और आज बदले में भी बहन अब यही वचन देती है कि किसी भी परिस्थिति में वो रहे वो अपने भाई का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। आप सभी को रक्षाबंधन की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।